अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आसान सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बंदे की तहरीर करदा किताब है, उसको हमने मॉर्निंग क्लास, इवनिंग क्लास और आमतौर पर पढ़ाने का उसका एक तरतीब हमने बनाई। और अल्लाह का फजल ये है कि 3 क्लासेस सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारी मुताल्लिक हो चुकी हैं, और जिसके अंदर बिल्कुल बुनियादी बातें, बिल्कुल फंडामेंटल्स और बिल्कुल बेसिक्स हमने पढ़े हैं, देखे हैं, जाने हैं, और कोशिश करेंगे कि याद भी कर लें। और जो आज जो पोर्शन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो भी बहुत अहम, बहुत इंफॉर्मेटिव। आगे आज 4th क्लास हमारी शुरू करने से पहले 2-3 बुनियादी बातें मैं अर्ज करना चाहूँगा। पहली बात तो सीरत तय्यबा का तज़किरा है, तो हम लोग दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दूसरी बात जो मुझे अर्ज करनी है वो ये है कि सीरत तय्यबा वो मौजू है कि अगर आपने पहले भी पढ़ा है तो फिर आप पढ़ेंगे, पहले आपने इसको जो है सीखा है तो फिर सीखना कह रहा हूं मैं। एक तो जो है मुताला करना है कि जैसे हम 10th क्लास में हैं, इंटर में हैं, ग्रेजुएशन में हैं, एज ए पार्ट ऑफ सिलेबस हमने पढ़ लिया है, वो अलग चीज। ये तो पार्ट ऑफ दी सिलेबस ऑफ द लाइफ है, सिलेबस ऑफ द सक्सेस है, सिलेबस ऑफ द फ्यूचर है, सिलेबस ऑफ द प्रेजेंट है, सिलेबस ऑफ द गाइडेंस है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी अज ए गाइड हमको जो है हर मामले में रहनुमाई करती है। तो ये बात अलग है कि हमारी मैच्योरिटी कितनी है, हमारी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, और हम किस कदर उससे फायदा उठा रहे हैं, ये हमारी अपनी नॉलेज पर, ये हमारी अपनी हुजूर के साथ अटैचमेंट पर बेस करती है। तो इसलिए इसको बार बार पढ़ने की जरूरत है। और बल्कि मैं यूं कहूं कि जो हिस्सा अभी आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो वो हिस्सा तो ऐसा है कि उसको बाय हार्ट करने की जरूरत है, उसको मेमोराइज कर जाना है। और अल्हम्दुलिल्लाह बंदा जो कह रहा है तो खुद भी उसने याद किया, अपनी औलाद को याद करवाया। क्यों? इसलिए कि जिससे मोहब्बत होती है उसका नाम झपकना, उसका नाम लेना जो है ये इंसान के मोहब्बत की अलामत समझी जाती है। हम मोहब्बत के तो दावेदार हों, लेकिन हमको जो है दुनिया भर की चीजें मालूम हो, हमें माउंट एवरेस्ट के बारे में मालूम हो, हमें नायगरा के बारे में मालूम हो, लेकिन हमें ये पता ना हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ददियाल और ननियाल और अल्लाह के रसूल की फैमिली ट्री क्या है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किससे क्या रिलेशन है, ये पता ना हो। तो ये दूसरी बात, जो जो चीज आप पढ़ने जा रहे हैं, ये हम सब की वो जरूरत है कि जो याद होने तक हमको लगे रहना है, इसको बार बार दोहराना है। और तीसरी चीज, जैसा कि अभी रिवीजन करवाते हुए कहा हमारी मोहतरमा ने कि हमारे तमाम साथी भी महसूस कर रहे हैं, तो किताबें तो माशाल्लाह काफ़ी हैं, लेकिन आज के मसरूफ़ तरीन दौर में, आज के ऐसे वक्त के अंदर कि हम आसान से आसान अंदाज में, और फिर उस पूरे सब्जेक्ट को हम किस तरीके से क्या कहते हैं इफेक्टिव बना सकते हैं, कैसे उसको जो है हम अपने जहन दिमाग में उतार सकते हैं। बंदे ने उसकी कोशिश की है, और इसीलिए अभी हम लोगों ने टर्मिनोलॉजीज कंप्लीट की है। तो हम लोग चौथा हिस्सा, चौथी क्लास इंशाअल्लाह अज़ीज आज अभी शुरू करेंगे। तो मैं आसान सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बुनियादी चीज़ें हमने पढ़ी हैं वो ज़रूरी हैं। मैं आज मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा आपके सामने बताऊं कि नौजवानों से आप देखिए, आप मिलिए, उनसे पूछिए कि साहब इसका क्या मतलब है, तो वो कहता है कि साहब पता नहीं है मुझे क्या मतलब होता है। कि जब वो बेसिक चीज़ों को नहीं समझता है तो फिर उसका जो सेंस है, उसका जो सबक मैसेज है, वो कैसे उसको अडॉप्ट करेगा। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम लोग इन बेसिक चीज़ों को देखते जाएं। तो दूसरा हिस्सा आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, और पहले हिस्से में हमने पढ़ा था कि सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या ज़रूरत है,
सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी ज़िंदगी पर कितनी इफ़ेक्टिव है, सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक़ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होनी चाहिए। सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद अल्लाह के रसूल ने सीखने और सिखाने का हुक्म फरमाया है, और वहीं पर तकरीबन 75 टर्मिनोलॉजीज, ये तो बहुत मुख्तसर हैं, और थोड़ा सा डीपली और अगर हम जाएंगे और अल्लाह अगर बंदे को तौफीक देगा तो वो बंदा और काम करेगा, कि वो ये है कि इंशाल्लाह और पूरी टर्मिनोलॉजीज आ जाए, कि पूरी टर्मिनोलॉजी आ जाए, ताकि कोई बंदा जब पढ़ना शुरू करे तो आगे उसको दिक्कत और परेशानी ना हो, कोई अंडरस्टैंडिंग में डिफिकल्टी ना हो। आज जो दूसरा हिस्सा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा में वो हिस्सा अहम है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबा व अजदाद कौन हैं, अल्लाह के रसूल के फोर फादर्स कौन हैं, यानी ऊपर का जो सिलसिला है वो क्या है। तो इसको हमने अप्रोच जो लिया है वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके सामने आएगा, कि इसके अंदर हमने कोशिश वही रखी है कि आपके लिए कि कितना इजीली आप उसको जो है अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कैसे आसानी से वो सारा रिलेशन हमको समझ में आ सकता है। और पिछली क्लास में मैंने कहा था आपसे कि बंदे ने जब सीरत तय्यबा को लिखने का इरादा किया और उसके लिए मुस्तकिल 3 साल तक किताबें खरीदा और पढ़ता रहा, तो एक बड़ा फायदा ये हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़े हुए रिश्तों को समझने की अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई। तो ये बहुत गैर मामूली चीज है। और फिर किसी चीज का एसेंस निकालना, किसी चीज का एसेंस आप निकालते हैं, किसी चीज का खुलासा एब्स्ट्रैक्ट आप पेश करते हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट थोड़ी पेश करते, आपको तो पूरी चीज हजम करनी पड़ती, वो पूरी चीज को जो है आप अपने जहन दिमाग में रखते हैं, फिर उसका एब्स्ट्रैक्ट निकालते हैं। तो ये बंदे की ये कोशिश रही है कि इसके अंदर मैंने मुख्तसर तौर पर अल्लाह के रसूल अलैहि सलातु वस्सलाम के खुलासे को आपके सामने एक आम मुसलमान किस तरीके से अल्लाह के रसूल अलैहि सलातु वस्सलाम के मुताल्लिक के डिटेल में तो हम लोग पढ़ेंगे, इंशाल्लाह पढ़ते भी हैं, लेकिन खुलासा क्या है कि किस तरीके से आसान अंदाज में बेहतर तौर पर हम उसको समझ सकते हैं। तो पहली चीज जो हमको समझना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ददियाल और ननियाल, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो जी स्क्रीन नहीं आ रही है। अल्लाह अकबर, ला हौल वला कुव्वत। कि यहाँ देखें हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का के दादियाल और ननियाल अभी आ रहे हैं ना जी मुफ्ती साहब जी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ददियाल और ननियाल हमको पढ़ना है, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ददियाल और ननियाल आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें हमको पता लगेंगी। पहले हमने यहाँ लिखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ददियाली नाम, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब विलादत यानी आपकी पैदाइश हुई, आप इस दुनिया जहां में तशरीफ लाए, तो दुनिया ने देखा कि आप यतीम पैदा हुए, आपके वालिद मोहतरम का इंतकाल हो गया था। तो जब वालिद का इंतकाल हो गया तो दादा जो है सुपरविजन होते हैं, दादा सुपरविजन कर रहे थे, वो गार्डियन थे। तो उन्होंने एज ए गार्डियन, एज ए सुपरवाइजर, एज ए जो है केयर टेकर, उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाम नामी इस्म गिरामी मोहम्मद रखा, और काबतुल्लाह के पास ले जाकर अपने जो है जो वहां लोग काबतुल्लाह के अतराफ में उनकी बैठकें होती थी, उन्होंने कहा कि मैंने अपने पोते का नाम मोहम्मद रखा है। लोगों ने ताज्जुब भी किया कि आज तक किसी का ऐसा नाम नहीं रखा गया कि जिसके नाम के अंदर खुद कि वो जिसकी तारीफ की जाएगी, वो जिसको अप्रिशिएट किया जाएगा, वो जिसका प्रेज किया जाएगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम खुद जो है उस वक्त लोगों के लिए ताज्जुब खेज था, और हालात ऐसे थे कि एक यतीम बच्चा है उसका जो है ऐसा नाम रखा जा रहा है, लेकिन ये डिसाइडेड था। और दूसरा नाम वालिदा मोहतरमा ने रखा, इसीलिए मैंने इसको नाम दिया है ननियाली नाम अहमद। हजरत आमिना खुद कहती हैं कि जब हुजूर अलैहि सलातु वस्सलाम अभी पैदा नहीं हुए थे, तो एक आवाज मेरे कानों में बार बार आती थी, वो आवाज ये होती थी कि ये जो पैदा होने वाले हैं उनका नाम अहमद है,
उनका नाम अहमद रखना, उनको जो है अहमद पुकारना। तो हजरत आमिना ये गैबी जो इशारे थे उससे ये समझ गई कि कोई खास मामला इस जात आली के साथ जुड़ा हुआ है। और सूरे सफ जो 28वें पारे में है हम पढ़ते हैं कि वहां अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जबान से 570 ईयर्स बिफोर, कितने साल, 570 साल पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए से ये खुशखबरी सुनाई थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम से कहा था, इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैया मिनत तौरात व मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बादी इस्मुहु अहमद, कि ऐ बनी इसराइल मैं तुम्हारे तरफ रसूल बनाकर भेजा गया हूँ, मुझे अल्लाह ने तौरात की तस्दीक करने वाला बनाकर भेजा, और साथ ही मेरा काम यह है कि मैं एक ऐसे रसूल की बशारत देने के लिए तुम्हारे पास आया हूँ कि जिनका नाम अहमद होगा। तो 570 साल पहले हजरत ईसा ने उस नाम को डिक्लेयर कर दिया था, उस नाम को जो है नॉमिनेट कर दिया था, उस नाम को जो है अवाम में बता भी दिया था। और अहमद के लिटरल माने होते हैं कि बहुत ज्यादा तारीफ करने वाला, बहुत ज्यादा तारीफ करने वाला। एक तो हो गया मोहम्मद जिनकी तारीफ की जाएगी, जिनकी तारीफ अल्लाह की तरफ से कराई जाएगी, जिनको काबिल तारीफ समझा जाएगा। और अहमद वो जात जो दुनिया में सबसे ज्यादा अल्लाह की तारीफ करने वाले। तो ये दोनों नाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं। अब उसके बाद ऊपर का सिलसिला जब हम चलते हैं तो आपके वालिद मोहतरम का नाम है हजरत अब्दुल्ला और आपकी वालिदा मोहतरमा हजरत आमिना। तो ये तो हम सभी जानते हैं। और आगे दादा है हजरत अब्दुल मुत्तलिब और नाना है हजरत वहाब और परदादा है हाशिम, पर नाना है अब्द मुनाफ और दादी है फातिमा बिनते अम्र इब्न आइस और नानी होती है बर्रा बिनते अब्दुल उज्जा और परदादी हो गई सलमा और परनानी हो गई कीला। और जितनी चीजें हमने यहाँ आपके सामने रखी हैं ये जो है एब्स्ट्रैक्ट भी है और ऑथेंटिकेटेड भी है। तो उसको हमने ऐसे ही नहीं कहा कि आपके सामने। यहाँ एक मशहूर किताब है सीरत नबवी के मौजू पर रहमतुल्लिल आलमीन काजी सैयद सुलेमान मंसूर पूरी की। तो ये किताब के जिल्द 2 पेज नंबर 110 पर है। तो यहाँ पर अगर हम ये इस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ददियाली रिश्ता अगर हम समझना चाहें तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये पूरा ददियाली रिश्ता है, ये ददियाली सिलसिला है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ददियाली नाम और फिर ये सारे वालिद मोहतरम, दादा, परदादा, दादी और परदादी। और ननियाली एतबार से अगर हम चलें तो फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये ननियाली सिलसिला है कि वालिद मोहतरमा हजरत आमिना है, नाना वहाब हैं, परनाना अब्द मुनाफ हैं। तो ये जरूरी है, हमारे जनरेशन को पता होना चाहिए, हमारे नौजवानों को मालूम होना चाहिए कि ये अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये सिलसिला मुबारक किस तरह है और क्या उसकी अहमियत है। ठीक है। और आगे जो चीज अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि ये ऊपर तक हमने परदादा तक और परनाना तक हमने पढ़ा है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमाते हैं, अल्लाह कुरान में क्या फरमाते हैं, अल्लाहु अअलमु हैसु यजअलु रिसालतहु के सूरह अनआम आयत नंबर 124 है कि अल्लाह खूब जानते हैं कि वो अपनी पैगंबरी किसको अता करें। तो यहाँ पर साफ तौर पे ये बात वाज़ेह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत जो अता की गई है वो बाज़ाब्ता अल्लाह की इल्म में है, अल्लाह खूब जान रहे हैं कि किसको देना है। ऐसा नहीं है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है जैसे दूसरे गलत अकीदे और गलत फिरके हैं कि वो ये कहते हैं कि गुराबिया एक फिरका है, वो ये कहता है कि हजरत जिब्रील को जो है गलत फहमी हो गई, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि वो जो है वही हजरत अली को देना था, गलती से हुजूर को ला कर दी थी। अरे भाई, अल्लाह तबारक व तआला जिस चीज को डिक्लेयर कर दे, जिस चीज के बारे में क्लैरिफाई कर दे, तो वहां आपका और हमारी सोच, आपका और हमारा थॉट, आपका और हमारा बिलीफ, ये तो बिल्कुल गलत बात है। अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमाते कि किसको नबूवत देना है।
اور جو سلسلہ ابھی اوپر ہم نے پڑھا ہے کہ والد والدہ دادا دادی نان، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ماں اور باپ دونوں کی طرف سے، ماں کی طرف سے بھی اور باپ کی طرف سے نسب میں، نسب کا مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ اوپر تک چل رہا، اشرف اور افضل تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نسب جو ہے یہ بہت ہی غیر معمولی اور بہت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت فرمائی۔ دیکھیے ہم لوگ سیرت طیبہ پڑھتے ہیں، لیکن سیرت طیبہ پڑھتے ہوئے ہم لوگ اس کی ڈیپ میننگ کو نہیں سمجھتے۔ تو میں جہاں تک غور کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو وہ ریلیشن معلوم نہیں ہے، ہم کو وہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ صاحب یہاں کیا رشتہ جڑا ہوا ہے، یہاں یہ کون سی چیز کام کر رہی ہے۔ کہ ہم تو واقعی کے طور پہ پڑھ لیتے ہیں، ہم کوئی چیز کو جو ہے سمجھ لیتے ہیں، لیکن وہاں وہ جو ڈیپ معنی ہے، جیسے ایک چھوٹا سا واقعہ میں صرف آپ کے سامنے لانا چاہوں گا کہ جنگ احد میں حضرت حمزہ کی شہادت ہوئی نا، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، اور ہند جو ابو سفیان کی بیوی تھی اس نے اپنے غلام حبشی کے ذریعے سے ایسی کیا کہتے ہیں اتنی غیر معمولی ان کی جو ہے شہادت کا واقعہ ہوا، پھر ان کے ناک کان جسم کے وہ حصے کاٹے گئے اور اس نے گلے کا ہار بنایا اور پہنا، یہ واقعی یہ چیزیں ہم لوگوں کو معلوم۔ لیکن اس موقع پر حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ جو حضور کی پھوپھی ہیں، وہ جب آئیں تو حضور نے لوگوں سے کہا کہ دیکھو میری پھوپھی صفیہ آ گئی، تو وہ صفیہ کو حضرت حمزہ کا چہرہ دیکھنے مت دو، اگر وہ دیکھ لیں گی تو بہت جذباتی ہو جائیں گی، کہیں کوئی غلط چیز ان کی زبان سے نہ نکل جائے، کہیں کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے، تو ان کو مت دکھاؤ کہ وہ جو ان کے ساتھ حضرت حمزہ کے ساتھ برا معاملہ کیا گیا ہے، جو حالت بنائی گئی ہے، وہ ان کے سامنے نہ آ پائے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ اللہ کے رسول نے حضرت صفیہ سے کیوں کہا، اور ایک چیز میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا، تو کیا بات ہے کہ حضرت عبداللہ کے انتقال کے بعد ابو طالب ہی جو ہے کیئر ٹیکر بن گئے، حضرت ابو طالب ہی جو ہے گارڈین بن گئے، کیوں بنے؟ بھائی دوسرے اور بھی تو تائے ہیں نا، حضرت عباس بھی ہیں، حضرت یہ جو دوسرے حضرت حمزہ ہیں، یہ تو نرم دل رکھتے تھے، حضرت عباس تو بے انتہا چاہتے تھے، بڑی عمر کے بھی تھے، لیکن کیا بات ہے، بات یہ ہے کہ ہم لوگ اس کی طرح ریلیشن کو نہیں سمجھتے۔ آج یہاں سمجھیں گے تو آپ کو جو ہے کیفیت آئے گی، آپ کو سمجھ آئے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو دادی ہیں، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو چاچا اور تائے ہیں، کہ ان کے اندر ان کی والدہ کا فرق ہے کہ حضرت عبداللہ اور حضرت ابو طالب کی والدہ ایک ہے۔ یہاں دیکھیے حضرت عبد المطلب کی اولاد یعنی دادا ہیں، وہ دادا کی کتنی بیویاں ہیں؟ 6 بیویاں ہیں۔ تو 6 بیویوں میں سے پہلی جو بیوی ہیں حضرت فاطمہ بنت عمر بن عائز، کہ فاطمہ بنت بن عمر بن عائز کے جو بیٹے ہیں ان میں زبیر ہیں، ابو طالب ہیں، عبد الکعبہ ہیں اور عبداللہ۔ تو یہاں پر بالکل ماں اور باپ شریک بھائی ہو گئے، کون؟ حضرت عبداللہ بھی اور ابو طالب۔ تو یہاں پر یہ جو رشتہ تھا، دادا عبد المطلب نے دیکھا کہ سارے میرے بچے ہیں، لیکن عبداللہ اور ابو طالب میں کہ یہ دونوں جو ہے ماں شریک بھی ہیں، تو اس لیے انہوں نے ذمہ داری حضرت ابو طالب کو دی۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ جو حضور کے پھوپیاں تھیں، جو ان کی یعنی ان کی دادی سے، وہ ام حکیم ہیں، بیضہ ہیں، امیمہ ہیں، عروہ ہیں، برہ ہیں اور عاتقہ، یہ 6 پھوپیاں ہیں۔ اور دوسری جو دادی تھی جن کا نام ہے حالہ بنت وہیب، ان سے جو ہے مقوم ہے، حجل ہے، مغیرہ ہے، شعبہ ہے اور حمزہ ہے، اور ان کی سگی بہن ہے حضرت صفیہ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حضرت صفیہ پھوپھی تو ضرور ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دادی اور حضرت صفیہ کی والدہ الگ ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے کہا کہ عربوں کا جو خاندانی نظام تھا وہ بہت اسٹرانگ تھا، وہ بہت جو ہے بہت اس کا خیال رکھتے تھے۔ اور آگے تیسری جو دادی تھی نطیلہ، ان سے جو ہے زرار، قسم اور عباس تھے، اور صفیہ
चौथी बीवी थी उनसे हारिस थे, और पांचवी बीवी जो है लुबना थी, उनसे अबू लहब था, और छठी जो है मुनईमा, तो उनसे गैदाक और मुसाब थे। तो यहाँ पर ये ऊपर के 2-3 सिलसिलों को अगर हम समझ जाएं तो माशाल्लाह हमारे लिए बहुत बड़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। हमको ये समझ में आएगा कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो ऊपर का सिलसिला है कि उसके अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ किससे क्या रिश्ता जुड़ा हुआ है। उसके बाद हमने यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया वालिद, दादा, परदादा तक। उसके बाद एक सिलसिला हमने यहाँ जिक्र किया है और हदीस मुबारका के हवाले से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सिलसिला है वो हजरत आदम तक, ऐसा नहीं है कि दादा परदादा और ऊपर तक, बल्कि ऊपर तक अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी हिफाजत फरमाई। हदीस मुबारका में खुद भी है, इन्नल्लाह अस्तफा मिन वुलदी आदम इब्राहीम इस्माइला, अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहीम की औलाद में से इस्माइल अलैहिस्सलाम को मुंतखब फरमाया। वस्तफा मिन वुल्दी इस्माइल बनी किनाना, और इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से बनु किनाना को कबूल फरमाया, मुंतखब फरमाया। और बनु किनाना में से कुरैश को अल्लाह ने मुंतखब फरमाया, और कुरैश में से बनु हाशिम को अल्लाह ने मुंतखब फरमाया। और वस्तफानी मिन बनी हाशिमिन, और बनी हाशिम में से अल्लाह ने मुझे मुंतखब फरमाया। तो ये जो है हदीस मुबारका है। अब यहाँ जो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का शजरे नसब है, शजरे नसब का मतलब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैमिली ट्री। तो यहाँ पर हमने अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद मोहतरम, दादा, परदादा और ऊपर का जो सिलसिला है उसको हमने यहाँ लिखा है। जैसे आप देख रहे हैं 21 नामों का वो मुबारक सिलसिला जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में मिंबर पर खड़े होकर मजमे आम में सहाबा को बतलाया। हुजूर ने फरमाया कि कहा कि मैं मोहम्मद हूँ, मेरे वालिद अब्दुल्ला हैं, मेरे दादा अब्दुल मुत्तलिब हैं और मेरे परदादा हाशिम हैं। फिर उसके ऊपर अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि वो अब्द मुनाफ के बेटे हैं, वो कुसई के बेटे हैं, वो किलाब के बेटे हैं, वो मुर्रा के बेटे हैं, वो काब के बेटे हैं, वो लुई के बेटे हैं, वो गालिब के बेटे हैं, वो फहर के बेटे हैं, वो मालिक के बेटे हैं, फिर वो नजर के बेटे हैं, वो किनाना के बेटे हैं, वो खुजैमा के बेटे हैं, वो मुदरिका के बेटे हैं, वो इलियास के बेटे हैं, वो मुजर के बेटे हैं, फिर वो नजार के बेटे हैं, वो माद के बेटे हैं और वो अदनान के बेटे। तो अल्लाह के रसूल ने मिंबर पे ठहर के बता दिया कि मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन कुसै बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लुबी बिन गालिब बिन फहर बिन मालिक बिन नजर बिन किनाना बिन खुजैमा बिन मुदरिका बिन इलियास बिन मुदर बिन नदार बिन माद बिन अदना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद गिना दिए एक मरतबा पूरे ये नाम। तो 21 सिलसिला। आज आप पूछ लीजिए किसी से कि साहब आपके 10वें जनरेशन के बारे में जरा बता दीजिए, हम लोग बोलेंगे कि नहीं भाई हमको पता नहीं कौन है क्या है। तो ये जो फैमिली ट्री जिसकी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम लेकर गिना दी, और जैसे मैंने आपसे कहा है, मैंने कहा कि हदीस और सीरत तय्यबा में फर्क क्या होता है। हदीस और सीरत तय्यबा में फर्क ये होता है कि हदीस उसके बैकग्राउंड को बताती है, सीरत जो है वो उसके बैकग्राउंड को बताती है। वाकया ये हुआ था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने मुनव्वरा में तशरीफ रखते हैं, और चूंकि मस्जिद नबवी में मिंबर पर खड़े होकर, तो ये अल्लाह के रसूल ने कहाँ बताया, मदीने में बताया, मक्के में नहीं बताया। मदीने में हुआ ये कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबवी में मदीने मुनव्वरा में तशरीफ रखते हैं, और वहां पर अबू सुफियान आया है कहाँ से, मक्के मुकर्रमा से, कि मुसलमानों का और मुशरिकीन मक्का का 6th ईयर ऑफ द हिजरा एक ट्रीटी हुई है जिसको सुलह हुदैबिया हम कहते हैं, कि मुसलमान और मुशरिकीन 10 अगले आने वाले 10 साल तक लड़ाई नहीं करेंगे, कि मुसलमान इस साल उम्रा नहीं करेंगे, मुसलमान आइंदा साल उम्रे के लिए आएंगे 3 दिन रहेंगे, मुसलमान मक्के में से कोई मदीना जाएगा तो उसको वापस कर देंगे, मदीने से कोई मक्का आएगा तो उसको वापस नहीं करेंगे। ये सब कंडीशंस थी। तो उस मौके पर बिल्कुल उसके 2nd ईयर
यानी हिजरत के सेकंड ईयर उन्होंने ट्रीटी को तोड़ दिया और फिर उसको रिन्यूअल कराने के लिए अबू सुफियान मदीने मुनव्वरा आया। अबू सुफियान ने आकर मदीने में लोगों से कहा कि भाई मैं बात करना चाहता हूं, कोई हुजूर से बात करा दे। किसी की हिम्मत नहीं है कि हुजूर बात नहीं करना चाहते हैं। वो हजरत अली के पास गया तो हजरत अली ने कहा मैं नहीं बात करा सकता। हजरत जैद जो हुजूर के ले पालक बेटे थे, अडॉप्टेड सन थे, उनसे कहा कि आप हुजूर से बात करा दीजिए। उन्होंने कहा मैं भी नहीं करा सकता। वो अपनी बेटी के पास गए। अबू सुफियान, उनकी बेटी थी हुजूर की ज़ौजे मुतहरा हजरत उम्मे हबीबा, उनके पास गए तो मशहूर वाकया हो गया कि हजरत उम्मे हबीबा ने जब देखा कि उनका बाप जो मुशरिक है उनके घर में आ रहा है और वहां हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो बिस्तर मुबारक डाला हुआ है, हजरत उम्मे हबीबा ने फौरन उसको तय कर दिया और उसको उठाकर रख दिया कि बाप, एक बाप का सेंस फौरन। उसने कहा कि भाई मैं तुम्हारा बाप हूं। तो हजरत उम्मे हबीबा ने कहा ठीक है तुम मेरे बाप जरूर हो, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो दर्जा और मकाम है तुम उस पर नहीं बैठ सकते। तो हजरत उम्मे हबीबा के इस वाकये के बाद अबू सुफियान जो है वो मदीने में बोलने लगा कि कैसे लोग हैं कि यहाँ के जो बाहर से लोग आए हैं इनको जो है सर आंखों पर बिठा लिए। हम तो मक्के के सरदार हैं, हम मक्के के बड़े ताजिर हैं, मक्के के बड़े जो है नामची लोग हैं और हमारा जो है खानदानी सिलसिला है, लोग हमको जानते हैं। ये कौन लोग हैं? मक्के से आ गए तुम लोग, इनको अपना सरदार बना लिए, इतनी आओ भगत तुम कर रहे हो, इतनी इज्जत तुम दे रहे हो, इनके बाप दादा का तुमको पता नहीं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये चीज जब पहुंची तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मिंबर नबवी पर खड़े होकर और सहाबा को जमा फरमा कर अल्लाह के रसूल ने पूरी ये सिलसिला सुना दिया। अल्लाह के रसूल ने बता दिया कि ये लोग कहते हैं कि कौन है क्या है, तो अल्लाह के रसूल ने बताया पूरा सिलसिला मुबारक। और ये जो ऊपर तक सिलसिला जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो हमारे चारों खुलफा है ना, तो ये चारों खुलफा में से पहले खलीफा हजरत अली, जी सॉरी चौथे खलीफा हजरत अली हैं, तो उनका सिलसिला तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब पे जो है सेम हो जाता है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और आगे जाकर हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु का सिलसिला 5 में उसके ऊपर पूरा मिल जाता है। तो खुलफाए राशिदीन भी जो है हजरत अबू बकर और उमर और उस्मान भी कुरैशी हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसी खानदान में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुलफाए राशिदीन का अल्लाह ने इंतखाब फरमाया। तो यहाँ तक जो ये 21 सिलसिला, 21 ऊपर का जो जनरेशन है वो बिल्कुल कंफर्म है और अल्लाह के रसूल ने बताए। अलबत्ता आगे का जो सिलसिला है उसके बारे में मुहद्दिसीन और तारीख निगारों ने लिखा है और किताबों में उसके तफसीलात भी मिलती हैं। और ख़ास तौर पर हमारे ज़माने के मौलाना तारिक जमील साहब का बयान आपने सुना होगा, तो वो जो है पूरे नामों को गिनाते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर हजरत आदम तक। लेकिन हमने यहाँ पर वो सिलसिला आपके सामने रखने की कोशिश की है कि जहाँ पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आपके दरमियान जो कोई नबी आए हैं तो वो उसको हमने पेश किया कि 21 नामों के बाद 59 ऊपर के जनरेशन में हजरत इस्माइल के बेटे कैजार हैं 59 पे, और 60 पे खुद हजरत इस्माइल हैं, 61 पे उनके वालिद मोहतरम हजरत इब्राहिम हैं, फिर 61 के बाद 71 पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम है और नूह अलैहिस्सलाम के बाद 74 पर हजरत इदरीस हैं जिनका नाम हजरत उखनूक कहा जाता है, फिर 79 पर हजरत शीस और 80 पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम। तो इस तरीके से ये पूरा ये जो ट्री है, ये फैमिली जो सिलसिला है वो अल्लाह तबारक व तआला ने महफूज फरमाया। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि इस पूरा जो सिलसिला है किसी बादशाह का भी ऐसा महफूज नहीं होगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसके इंतजामात फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में खुद फरमाते हैं अल्लाहु यस्तफी मिनल मलाइकति रुसुलन व मिनन नास, कि अल्लाह तबारक व तआला चुन लेते हैं। यहाँ पर ये सिलेक्शन हुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ इंतखाब फरमाया है कि ये किस तरीके से होगा। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी फरमाया हुवज्तबाकुम
उसी अल्लाह ने आपका इंतखाब फरमाया है। तो हजरात गिरामी, ये सिलसिला जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद मोहतरम और वालिदा मोहतरमा से लेकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम तक हमने देखा है। और जैसा कि मैंने इब्तिदा में भी आपसे कहा है कि तफसील तो आप पढ़ेंगे, लेकिन एक हमारे पास एक क्या कहते हैं कि हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का क्या सिलसिला है, किन से क्या ताल्लुक है, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिश्तेदारियों की क्या कैफियत और क्या डिटेल्स हैं, वो हमको मालूम होना भी चाहिए और याद भी होना चाहिए। और देखिए, इस मौके पर मैं अपनी बात मुकम्मल करने से पहले ये बात अर्ज कर दूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात का ज़माना तो लिखता रहा है, लिखता रहेगा भी। और कुरान मजीद में तो अल्लाह ने खुद तारीफ फरमा दी है, आपका जो है आपकी खूबियों का तज़किरा फरमा दिया है। लेकिन इंसानी बुनियादों पर कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उस ज़माने के जो इंसानों ने कहा है, जो ऑथेंटिसिटी के एतबार से आज बिल्कुल ऑथेंटिक हालत में आज महफूज है, कि वो चीज़ें हमको मालूम होनी चाहिए। और फिर सीरत तय्यबा हम पढ़ते हैं तो ये सहाबा बयानात देते हैं, और उन बयानात में आज एक बहुत, आप सीरत तय्यबा के तालिब इल्म हैं तो ये किताब में भी आगे हमारी किताब आसान सीरतुन नबी में आप पढ़ेंगे कि एक गैर मुस्लिम औरत, अभी जिसने इस्लाम कबूल नहीं किया, जिसने अल्लाह के रसूल को पहली मर्तबा देखा है, जिसने उड़ती उड़ती लोगों से सुन लिया है कि मक्के में एक रसूल आए हैं जो ये तालीम देते हैं, लोगों को भलाई के बारे में बताते हैं, शिर्क से रोकते हैं, अच्छी चीजें भी और नेगेटिव तौर पे भी लोगों ने पेश किया और पॉजिटिव भी जो भी उन तक पहुंची थी। लेकिन जब उन्होंने हुजूर को देखा है कि उन्होंने जो हुजूर का डिस्क्रिप्शन दिया है, हुजूर की जो जिस तरीके से उन्होंने बयान किया है, वो तारीख के एतबार से एक वो बयान है कि अगर हम सीरत तय्यबा पढ़ें और वो ना पढ़ें तो मैं समझता हूं कि हमने सीरत तय्यबा में हुजूर का तारुफ सही तौर पर हमने नहीं देखा है। वो उम्मे माबद, जिनको बाद में अल्लाह ने ईमान की और इस्लाम की हिदायत अता फरमाई, कि उम्मे माबद ने बहुत ही गैर मामूली लिंग्विस्टिकली आप देखिए, और किसी पर्सनालिटी का जो डिस्क्रिप्शन होता है, उसके बारे में जो अपना ऑब्जर्वेशन होता है, उनके बारे में जो अपने ख्यालात होते हैं, और उसको बयान करने और उसको समझाने का जो अंदाज है, वो तो एक शाहकार है, एक वो बेमिसाल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज है। तो यहाँ पर इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम लोग वो भी सिलसिला पढ़ेंगे। और अपनी बात मुकम्मल करते हुए मैं हम तमाम साथियों से ये गुजारिश करूंगा कि ये जो सिलसिला है वो, जैसा कि मैंने इब्तिदा में कहा कि सिलेबस ऑफ द लाइफ है, सिलेबस ऑफ द फ्यूचर है, सिलेबस ऑफ द सक्सेस है। तो हमें इस काम से जुड़ना और जोड़ना है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि मौला ताला हमारे जुड़ने को, जोड़ने को, और हमारे जो दूसरे और भी कोर्सेज हो रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि एक तो मॉर्निंग बैच जिसको मैं सीनियर बैच कहता हूं, और इवनिंग बैच जो हमारा जो शाम में चलता है और तफसीर का कोर्स है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ मार्च से हमारा 1 साल का 1 ईयर का बैच, 1 ईयर अरबिक लैंग्वेज सर्टिफिकेट कोर्स, वो भी शुरू होने जा रहा है। तो ये सब अर्ज करने का मकसद क्या है कि आप जरूर इस काम को, इसका हिस्सा बनिए, कि दुनिया बहुत सारी चीजें बता रही है, दिखा रही है, तो उसके बारे में जो है प्रचार भी हो रहा है, उसकी तरफ लोगों को दावत भी दी जा रही है। ये काम हमको करना है, और खास तौर पर एजुकेशन का, कौम को और उम्मत को एजुकेट करने का। तकरीरें तो हम बहुत सुनते हैं, सुन भी रहे हैं, लेकिन एजुकेट करने का, कौम को ये बताना है कि साहब ये चीजें हमारी कौम को, हमारी नस्ल को और हमें जानने और पढ़ने की और समझने की जरूरत है। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि मौला ताला बोलने वाले को, सुनने वालों को सबको कबूल फरमाए, और इस सिलसिले में जो भी कोताही और जो भी गलती और स्लिप ऑफ टंग हुआ है, अल्लाह तबारक व तआला उसको माफ फरमाए।